नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए बीएससी सेकेंड ईयर का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसके बारे में आपको बताएंगे। जो हमारा केमिस्ट्री है मतलब उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा बीएससी सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री है, बीएससी सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला हमारा इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक, तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री। ये तीनों आपका 50-50 मार्क का होगा, जिसमें से आपका प्रैक्टिकल का 50 मार्क होगा। टोटल आपका 200 मार्क का होगा। तो आगे देखते हैं। पहले हमारा है इनऑर्गेनिक, जो कि हमारा फर्स्ट पेपर है। इनऑर्गेनिक में हमें पढ़ना है हमारा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसे 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। 4 यूनिट। जो हमारा पहला यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज। तो ये हमारा पहला यूनिट का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज। और आगे है सेकंड वाला है हमारा केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसमें हमें ट्रांजिशन सीरीज को पढ़ना है, जो कि पहला ट्रांजिशन सीरीज और फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, यही तीनों हमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। आगे देखते हैं। आगे हमारा यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड यूनिट सेकंड में हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें से हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। एंड जो हमारा वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग जितनी बार बीएससी का एग्जाम हुआ ऐसा नहीं कि ये नहीं पूछा है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड यूनिट, तीसरी यूनिट। तीसरी यूनिट में जो तीसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट में हमें पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ लेंथोनाइड एलिमेंट, केमिस्ट्री ऑफ एक्टोनाइड एलिमेंट। तो ये हमारा तीसरी यूनिट के अंतर्गत आएगा। जो हमारा फोर्थ वाला यूनिट है, फोर्थ में हमें पढ़ना है फोर्थ यूनिट। फोर्थ में पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और एसिड बेस, एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ना है। उसके आगे है जो हमारा फोर्थ यूनिट का लास्ट चैप्टर है, फोर्थ यूनिट का लास्ट चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ही ये हमारा जो फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ये समाप्त हुआ। आगे आगे हमारा आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसे 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और हमारा इसके अंतर्गत ये सब हेडिंगें दी गई हैं। अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस इन सब के बारे में पढ़ना होगा हमें। और हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, इसमें केवल एक ही चैप्टर है जो, लेकिन बहुत ही बड़ा में है ये चैप्टर, बहुत विस्तार में दिया गया है। तो अध्ययन करना तो ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट वाला है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे, फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे। अगला है
थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में हमें पढ़ना है, थर्ड यूनिट में हमें पढ़ना है ईथर एंड इपॉक्साइड। ईथर एंड इपॉक्साइड, उसका अगला चैप्टर है एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो केमिस्ट्री देखिए स्टूडेंट, बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है। अगर जिसको आ जाता है समझ में, उससे केमिस्ट्री के अलावा और कुछ सोचता नहीं है, और जिसे नहीं आता वो केमिस्ट्री उससे कहीं आसपास में दिखती भी नहीं है। अगला है हमारा एल्डिहाइड कीटोन, हमारा कंप्लीट हुआ। एल्डिहाइड कीटोन हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हमें पढ़ना है यूनिट 4। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके आगे हमें पढ़ना है, इसके आगे हमें पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डेरिवेटिव्स होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, उसके जो व्युत्पन्न होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है, व्युत्पन्न के बारे में। अगला है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समाप्त हुआ। आगे आता है फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि हमारा लास्ट पेपर होगा, थर्ड पेपर होगा। इसे फिजिकल, इसमें जो मैटर होते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया जाता है। तो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में आइए देखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री भी 4 यूनिट में डिवाइड किया गया। ये हमने आपको पहले ही बताया, जो आपका तीनों पेपर है, तीनों पेपर आपका 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यानी हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है टोटल 12 यूनिट, यानी कि 12 यूनिट हमें पढ़ना है। तो हमारा फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। और इसी में आपका हो जाएगा थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री आगे है हमारा, थर्मोकेमिस्ट्री हो जाएगा। थर्मोकेमिस्ट्री में देखिए जो टॉपिकें दी गई हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हायस लॉ, ये जितने भी लॉ दिए गए हैं इसमें समझ लीजिए लॉ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं बचा जिसमें ये जितने भी लॉ दिए गए हैं हर बार इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। अगला है हमारा नेक्स्ट यूनिट, जो कि यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में हमें पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, केमिकल इक्विलिब्रियम। और उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक सेकंड, थर्मोडायनेमिक सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा थर्मोडायनेमिक का सेकंड लॉ है, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे हमें पढ़ना है जो थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है उसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी को पढ़ना है, गिब्स एंड, ये जो लॉ दिया गया है इसके बारे में पढ़ना है, इसका फंक्शन पढ़ना है, और इसी में आपका थर्ड लॉ भी पढ़ाया जाएगा। आगे है, आगे हमारा यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि जी हाँ, यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है, यूनिट थर्ड है हमारा, यूनिट थर्ड में पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं, इसी में आपका पढ़ाया जाएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसे हम विलेन कहते हैं।
आगे हमारा फोर्थ यूनिट, लास्ट यूनिट। तो लास्ट यूनिट में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड एंड फेज इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड एंड फेज इक्विलिब्रियम, इसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड, जो कि आपकी यहाँ मेन हेडिंगें दी गई हैं। इसी के अंतर्गत आपका इतना जो टॉपिक दिया गया ये सब आपको पढ़ना है, जिसमें से है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड है और फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम ये आपका दिया है फेज इक्विलिब्रियम। दोस्तों अगर आपको ये सिलेबस डाउनलोड करना, आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर नॉर्मली आप डाल दीजिए हमें बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस, यानी कि बीएससी सेकेंड ईयर सिलेबस डाल देंगे तो आपका टोटल सिलेबस और अदर भी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए आपको इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शायद नहीं मालूम होता है, तो यदि आप शेयर करेंगे तो आपकी वजह से उनको कुछ नॉलेज मिलेगा, जिसे इसके बारे में वो पढ़ सकेंगे। तो इसी के साथ ही हम वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।